और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। जी हां, उनका निधन हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में रामविलास पासवान का निधन हो गया है। बड़ी क्षति। लंबे समय से रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे और देखिए इस वक्त खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया। एलजेपी के संस्थापक थे रामविलास पासवान और बड़े दलित नेता के रूप में उनकी पहचान भी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, उनका निधन हो गया है। नहीं रहे रामविलास पासवान। स्कॉट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार थे और अभी यह खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हुआ। फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार थे रामविलास पासवान। ये बड़ी दुखद खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार की सियासत के लिए, देश की सियासत के लिए बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं। बड़ी क्षति, राजनीतिक हल्के से बड़ी क्षति। बड़ी खबर आ रही है, रामविलास पासवान का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान और हम आपको बता, दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शनिवार रात उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और उसके बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अभी यह खबर आई है कि उनका निधन हो गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। निरंजन हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से अभी चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, साफ तौर पर लग रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन उन साफ उनके ट्वीट से पता चल रहा है कि रामविलास पासवान अब नहीं रहे, क्योंकि चिराग पासवान ने 1 महीने पहले ट्वीट किया है, सॉरी पापा। अब देखना यह कि पिछले कई दिनों से स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लंबे दिनों से बीमार थे। पिछले 3 तारीख को ही उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। चिराग पासवान, उनके सभी परिवार के लोग मौजूद थे। कुछ दिन पहले जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका जो हार्ट है, यानी लंग्स से 35% काम कर रहा था, उसके बाद उनका लंग्स बराबर नीचे की ओर जा रहा था, यानी कि 35% से ऊपर उनका लंग्स काम करना बंद कर दिया था। तो कई दिनों से यह कयास जरूर लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ देर पहले, यानी उनके बेटे जो जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान और लोजपा के प्रमुख भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके एक जानकारी दी और मीडिया को बताया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसे साफ है कि रामविलास पासवान का अभी से कुछ देर पहले निधन हुआ है। निरंजन, बहुत बड़ी क्षति। राजनीतिक जगत से हम कह लें, एक बड़े दलित नेता के रूप में पहचान हुई। मौसम वैज्ञानिक भी उनको कहा जाता था और केंद्र में मंत्री थे। अपना औरा था, चाहे सरकार किसी भी की भी रहे, लेकिन रामविलास पासवान की अलग अहमियत थी, अलग पूछ थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कैबिनेट का प्राप्त किया था। आप देखिए, पिछले उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कैबिनेट मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतने प्रधानमंत्री में कैबिनेट मंत्री का दर्जा के रूप में प्राप्त हुआ। लगातार जिस तरह से उन्होंने एक लंबे 50 साल से राजनीति के बिहार से नेतृत्व किया और कई सालों से, यानी बिहार के जो कमान था उन्होंने लगा। अलौली जो उनका घर है, पैतृक घर है, खगड़िया उनका गिरी जिला है, और पहली बार उन्होंने अलौली से विधायक बना और लंबा सफर तय किया। फिर लगातार हाजीपुर का नेतृत्व करता है और अंततः अभी जो है वो रामविलास पासवान राज्यसभा से सांसद हैं। जो खाली हुआ था उनका पटना सीट, यानी रविशंकर प्रसाद का जो सीट खाली हुआ था राज्यसभा से उन्होंने नामांकित किया। और लगातार बिहार में कई नेताओं के साथ कई कैबिनेट मंत्री, आप देख सकते हैं कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लगातार विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में कहा। इस बात है कि बिहार की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगता है निरंजन की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान है। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति के लिए कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे और अपना अलग औरा, अपना अलग कद रखते थे रामविलास पासवान। और दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। शनिवार को इनका ऑपरेशन हुआ था। चिराग पासवान ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट के जरिए ही ये कहा जा रहा है कि अब नहीं रहे रामविलास पासवान। देखिए क्या कुछ कहा चिराग ने, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं है, यानी कि अब साफ हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी है हमेशा मेरे साथ है। चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे, और पूरी जिम्मेदारी अब चिराग पासवान के ऊपर है पार्टी की, क्योंकि पार्टी को जहां लेकर खड़ा करना था, जहां पहुंचाना था,
चिराग पासवान ने पूरी मेहनत की है और रामविलास पासवान ने उसे वहां पहुंचा। अब चिराग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रामविलास पासवान का निधन हो गया है। और आनंद हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक तरफ राजनीति की लड़ाई चल रही है बिहार में और चुनाव होने वाले, दूसरी तरफ बड़ी खबर, बड़ा नुकसान बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है आनंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार थे रामविलास पासवान और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे रामविलास पासवान, और पार्टी को एक बड़ी जगह पर, अलग मुकाम तक पहुंचाया था रामविलास पासवान ने। बड़े दलित नेता के रूप में उनकी पहचान होती थी। और देखिए, शिवानंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवानंद, एक बड़ी दुखद खबर, बिहार के साथ साथ पूरे देश को बड़ा नुकसान कह सकते हैं। शिवानंद तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शिवानंद तिवारी जी जी, एक बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, आपके साथ साथ काम किया उन्होंने। ये हम लंबे अरसे से हमारा परिचय है। वो विधायक नहीं बने थे, पहली दफा 1969 में विधायक बने, उसके पहले से हमारा उनसे परिचय है। समाजवादी युवजन सभा में हमारे साथ उन्होंने काम किया है और 1969 में जब वो विधायक बन के आए तो 1970 में मैंने शंकपुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध छुआछूत विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा किया था। उसमें वो हमारे गवाह थे, रामविलास जी, 1970 में। तो लगातार उसके बाद से हम लोग संपर्क में रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में भी रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना भी हम लोगों ने की है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। हमको याद है, हमारी बेटी की शादी हो रही थी और कार्ड देना हम उनको भूल गए थे और उनके पड़ोस में ही रहते थे, और रात में देखा 12 बजे वो चले आ रहे हैं अपने भाई के साथ जो है हमारे यहाँ, और आके उन्होंने वो रहन दिया। शिवानंद भाई, देखिए बेटी की शादी में आप नहीं बुलाए, और हमको जानकारी मिली, अभी हम आए हैं खगड़िया से और चले आ रहे हैं आपके यहाँ। इस तरह का उनके साथ हमारा संबंध था और अंतिम दिनों उनसे बातचीत हुई थी। पिछली दफा कोरोना